हमारी पिछली ज्ञान यात्रा में सुलेमान के गीत में हमें एक प्रेम में डूबे हुए जोड़े सुलेमान और उनकी होने वाली दुल्हन से परिचित कराया गया था और सुलेमान के प्रेम गीत ने हमें उनकी प्रेमालाप को सुनने का अवसर दिया है। अब जब हम आज का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, हम अध्याय 3 और 6 पद में हैं। यह उनका विवाह का दिन है और कई शादियों के विपरीत यह तनाव मुक्त और परेशानी मुक्त लगता है। वहाँ किसी भी दुल्हन के गुस्से का कोई उल्लेख नहीं है, न ही किसी ईर्ष्यालु सहेली का या शायद देर से आने वाले दूल्हे का, या यहाँ तक कि कोने में खड़े दुल्हन के पिता का, जो यह सोच रहे हैं कि वह सब कुछ कैसे चुकाएंगे। खैर, जो सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करता है वह है दूल्हे का आगमन। पद 6 कहता है, यह क्या है जो जंगल से धुएं के स्तंभों की तरह उठ रहा है, गंधरस और लोबान से सुगंधित, व्यापारी के सभी सुगंधित चूर्णों के साथ। देखो, यह सुलेमान की पालकी है। खैर, पालकी वह कंधे पर उठाई जाने वाली सोफे जैसी चीज थी जो राजा सुलेमान की थी। सुलेमान ने अपनी दुल्हन को दिखाने के लिए कोई खर्च नहीं छोड़ा कि यह शादी उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उनके प्रशिक्षक का वर्णन यहाँ पद्य 10 में किया गया है। उसने इसके खंभे चांदी के बनाए, इसकी पीठ सोने की, इसकी सीट बैंगनी रंग की, इसका आंतरिक भाग यरूशलेम की कन्याओं द्वारा प्रेम से जड़ा हुआ था। और ध्यान रखें, यह भागने की गाड़ी है, इसलिए सुलेमान अपनी दुल्हन को भव्य शैली में ले जाएगा। यह वर्णन मुझे शाही परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली गाड़ियों की याद दिलाता है जब भी वे बकिंघम पैलेस पहुंचते थे। भव्य, सोने से ढकी हुई। अब अध्याय 4 एक छोटे से भाषण के साथ खुलता है जो सुलेमान ने अपनी दुल्हन के लिए तैयार किया है। वह यहां पद 1 में उससे कहता है, तुम्हारे बाल गिलाद की ढलानों पर कूदते बकरियों के झुंड जैसे हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी शादी के दिन अपनी दुल्हन से यह कहने के बारे में नहीं सोचा, तुम्हारे बाल बकरियों के झुंड जैसे दिखते हैं। खैर, सुलेमान के समय में यह एक प्रकार का काव्यात्मक प्रशंसा थी। माउंट गिलाद पूर्वी इज़राइल की एक सुंदर पर्वत श्रृंखला है जो जब्बोक नदी के आसपास है और यह सुंदर चरागाह प्रदान करती है। और हरे भरे चरागाहों में लंबे बालों वाली बकरियों का झुंड किसी भी सजीव हिब्रू व्यक्ति को रुकने और दृश्य का आनंद लेने के लिए मजबूर कर देता। खैर, सुलेमान के लिए उसकी दुल्हन के बालों ने उसे रुकने और दृश्य का आनंद लेने के लिए मजबूर कर दिया है। जब वह उसकी ओर चलती है तो यह उसकी सांसें रोक देता है। खैर, वह अपनी छोटी सी बात यहां पद 2 में जारी रखते हैं। तुम्हारे दांत कटी हुई भेड़ों के झुंड की तरह हैं, या मादा भेड़ें जो धुलाई से ऊपर आई हैं, सभी जुड़वां बच्चे देती हैं और उनमें से एक भी अपने बच्चे को नहीं खोती। दूसरे शब्दों में, उसके कोई दांत गायब नहीं हैं। उसकी मुस्कान एकदम परफेक्ट है। स्पष्ट रूप से सुलेमान को ज्यादा दंत बीमा की आवश्यकता नहीं होगी। वह अब यहां पद 4 में जारी रखते हैं, तुम्हारी गर्दन दाऊद के मीनार की तरह है जो पत्थरों की पंक्तियों में बनी है। उस पर हजारों ढालें लटकी हैं, सभी योद्धाओं की ढालें। खैर, ऐसा लगता है जैसे वह या तो फुटबॉल खेलने के लिए तैयार है या युद्ध में जाने के लिए। लेकिन सुलेमान यहाँ क्या कह रहे हैं? वह अपनी दुल्हन को देखते हैं। वह अपनी गर्दन के चारों ओर चमकदार आभूषण पहने हुए है और वह इसे शक्ति, गरिमा और सम्मान के संदर्भ में वर्णित करते हैं। अब तक सुलेमान ने दुल्हन शब्द का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है, लेकिन यहाँ अध्याय 4 और पद 8 से शुरू होकर पूरे अध्याय 5 और पद 1 तक वह इस शब्द का 6 बार उपयोग करेंगे। यह अब उनके संबंध में एक बदलाव का संकेत देता है। आप देखिए, अब प्रेमालाप समाप्त हो गया है। शादी की रस्म पूरी हो चुकी है। शायद दुल्हन की सहेली ने उस गुलदस्ते को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि सुलेमान का मन अब कहीं और है। वह अपनी दुल्हन का वर्णन पद 12 में करते हैं, एक बंद बगीचा
है मेरी बहन, मेरी दुल्हन, एक बंद झरना, एक सील किया हुआ फव्वारा। ये उनकी दुल्हन की कौमार्य का संदर्भ देते हैं। यह आज के समय में किसी भी पति के लिए एक अद्भुत शादी का उपहार है, जैसे कि एच पति का कौमार्य उसकी पत्नी के लिए। खैर, इस खंड में आप देखेंगे कि सुलेमान लगभग दर्जन भर विभिन्न बगीचे के रूपकों का उपयोग करते हैं इस क्षण के पूर्णता का वर्णन करने के लिए। वह कविता का उपयोग करते हैं और वह इसे विवेक के साथ लिखने के लिए करते हैं। यहाँ प्रिय यह अश्लील नहीं है, यह किसी भी तरह से अशिष्ट नहीं है। यह निश्चित रूप से वही है जैसा कि भगवान ने इसे होने का इरादा किया था। भगवान ने इसे बनाया। वास्तव में इब्रानियों की पुस्तक कहती है, विवाह सब में सम्माननीय है और बिस्तर अपवित्र नहीं। इब्रानियों 13:4। खैर, इस बिंदु पर सुलेमान की पत्नी यह स्पष्ट करती है कि बगीचे का द्वार अब खुला है, यूं कहें, और वह यहाँ पद 16 में कहती है, मेरे प्रिय को उसके बगीचे में आने दो। दूसरे शब्दों में, वह पूरी तरह से उसकी है और वह पूरी तरह से उसका है। यही वह है जो प्रभु ने उत्पत्ति अध्याय 2 और पद 24 में पति और पत्नी के बारे में कहा था, वे एक शरीर बन जाएंगे। यही वह है जो उनके मन में था। अब जब हम यहाँ अध्याय 5 और पद 1 में पहुंचते हैं तो सुलेमान भूतकाल के क्रियाओं का उपयोग करते हैं। वास्तव में उनमें से 4 वह यहाँ कहते हैं, मैं अपने बगीचे में आया, मैंने इकट्ठा किया, मैंने खाया, मैंने पिया। तो ये क्रियाएं न केवल यौन संबंध को व्यक्त करती हैं बल्कि संतोष, निकटता, प्रतिबद्धता को भी। अब इसके साथ विवाह पूरा हो गया है और हम यहाँ पद 1 के अंत में पढ़ते हैं कि उनके मित्र गाना शुरू करते हैं, खाओ मित्रों, पियो और प्रेम में मतवाले हो जाओ। अब प्राचीन हिब्रू संस्कृति में यह प्रथा थी कि विवाह समारोह के लोग तब तक जश्न मनाते रहते थे जब तक कि विवाह पूरा नहीं हो जाता। आज के समय में यह हमारे लिए थोड़ा अजीब होगा, लेकिन उस समय यह प्रथा थी, यह संकेत देने के लिए कि सब कुछ ठीक है। खैर, चलिए विवाह शयन कक्ष को छोड़ते हैं और कुछ समय लेते हैं परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में प्रवेश करने के लिए। पवित्र आत्मा ने सुलेमान को विवाह शैया का उत्सव लिखने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यहाँ एक व्यापक उदाहरण है परमेश्वर के हमारे प्रति प्रेम का। वास्तव में आप दूल्हे के अपनी दुल्हन के प्रति प्रेम की इससे बेहतर तस्वीर नहीं पा सकते जो हमें यीशु मसीह के अपनी दुल्हन चर्च के प्रति प्रेम में मिलती है। पौलुस इफिसियों 5:25 में लिखते हैं, पति अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करो जैसे मसीह ने चर्च से प्रेम किया और उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, ताकि वह उसे पवित्र कर सके, उसे वचन के साथ जल से धोकर शुद्ध कर सके, ताकि वह चर्च को अपने सामने वैभव में प्रस्तुत कर सके। वह पद 32 में जोड़ते हैं, यह रहस्य गहरा है और मैं कह रहा हूं कि यह अर्थात विवाह मसीह और चर्च को संदर्भित करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, इस प्रकार का आत्मत्यागी प्रेम मानव रूप से असंभव है। इसीलिए सुलेमान ने एक भजन लिखा है जो हमारे लिए भजन 127 में दर्ज किया गया है, जहां वह इसे पद 1 में स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब तक प्रभु घर नहीं बनाते तब तक जो लोग इसे बनाते हैं वे व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप कर सकते हैं वह है प्रभु से प्रेम करना। प्रभु से प्रेम करें और प्रभु आपको अपने जीवन साथी से प्रेम करने में सक्षम बनाएंगे और फिर अपने घर को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की शक्ति पर बनाएंगे। प्रभु यीशु ही वह हैं जो ईश्वर के लिए उस ऊर्ध्व प्रेम और आपके जीवन साथी के लिए उस क्षैतिज प्रेम को संभव बनाते हैं। तो आइए मैं इसे 2 कथनों के साथ संक्षेप में बताता हूं। पहला, यीशु सच्चे प्रेम को संभव बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमें दिखाते हैं कि कैसे प्रेम करना है। अरे पढ़ें उनका जीवन, सुसमाचारों में उनके जीवन के बारे में पढ़ें, कैसे उन्होंने विनम्रता और बलिदानी प्रेम का प्रदर्शन किया। आपको इस तरह का उदाहरण कहीं भी टेलीविजन या सोशल मीडिया पर या काम पर या स्कूल में नहीं मिलेगा।
यह अद्वितीय प्रेम है। अरे, यह वह अद्वितीय प्रेम है जो प्रभु ने हमारे लिए तब प्रदर्शित किया जब उन्होंने हमारे लिए प्राण त्याग दिए। दूसरा, यीशु न केवल सच्चे प्रेम को संभव बनाते हैं, बल्कि वह सच्चे प्रेम को स्थायी भी बनाते हैं। प्रेरित यूहन्ना ने इसे इस तरह लिखा, प्रिय, आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:7-8। उनका प्रेम स्थायी है। प्रभु का स्वभाव ही प्रेम है, और जब आप अपने जीवन साथी से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, तो आपके पास यह आशा होती है कि आपका विवाह जीवन भर चलेगा। अब यह हो सकता है कि ऐसा न हो, क्योंकि इसके लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है जो एक ही प्रभु और एक ही प्रकार के प्रेम के प्रति समर्पित हों, लेकिन आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब यदि आप अपने प्रेमालाप, अपनी सगाई, अपनी शादी की रस्म और अपने घर में बलिदानी प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप वास्तव में प्रभु की ओर एक मार्ग बना रहे हैं, या एक ऐसा मार्ग जो प्रभु को शामिल करता है, बजाय इसके कि प्रभु से दूर हो, और यह दुनिया में सभी अंतर ला देगा। खैर, जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर साथ नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।